Hello बच्चों, let's see the question. The two ends of a uniform conductor are joined to a cell of EMF and some internal resistance. Starting from the midpoint P of the conductor, we move in the direction of the current and return to P. The potential V at every point on the path is plotted against the distance covered x. Which of the following best represents the resulting curve? Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as पोटेंशियल डिफरेंस, और साथ में हम यहाँ पे यूज करेंगे ओम्स लॉ का. पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये होता है कि हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को कैरी करने के लिए हमें यहाँ पे कितना वर्क डन करना पड़ रहा है. यानी सपोज हमारे पास कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर में यहाँ पे हमें चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करवाना पड़ रहा है. तो हमारे पास यूनिट चार्ज को ए से बी तक मूव करवाने के लिए हमें जितना वर्क डन करना पड़ता है पर यूनिट चार्ज, उसी को हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का नाम देते हैं. नाउ हमें एक बात याद रखनी है कि जो हमारे पास चार्ज होता है हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर ही यहाँ पे फ्लो करता है. साथ में हम यहाँ पे ओम्स लॉ का यूज करेंगे, दैट इज V इक्वल्स I इंटू आर. हमारे पास जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है या हमारे पास किसी भी कंडक्टर में, तो पोटेंशियल का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा हमारे पास उस कंडक्टर के करस्पॉन्डिंग करंट का अमाउंट उतना ज्यादा हमें देखने को मिलेगा. तो क्वेश्चन में अगर हम देखें, द टू एंड्स ऑफ अ यूनिफॉर्म कंडक्टर आर ज्वाइंड टू अ सेल ऑफ EMF एंड सम इंटरनल रेजिस्टेंस. तो सपोज हमारे पास यहाँ पे हम एक कंडक्टर को कंसिडर कर लेते हैं. ये इस कंडक्टर का मिड पॉइंट P है और इसको हमने एक सेल के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है, जिसका यहाँ पे EMF हम E के बराबर कंसिडर कर लेते हैं और साथ में इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस R भी हमें दे रखा है. नाउ अगर हम यहाँ पे इस P पॉइंट से आगे की डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करते हैं और फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो हमारे पास जो क्वेश्चन में पूछा गया कि पोटेंशियल डिफरेंस और डिस्टेंस के बीच का जो ग्राफ बनेगा वो किस तरीके से बनेगा. नाउ हम इसको इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इस एंड से कनेक्ट किया है और नेगेटिव टर्मिनल इस एंड से कनेक्ट किया है. बेसिकली जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है ये हमें हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल को शो करते हैं. तो अगर हम इसको इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यहाँ पे करंट इस तरीके से हमारे पास फ्लो कर रही होगी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो जब हम यहाँ पे P पॉइंट से मूव करेंगे, इनको मैं यहाँ पे नेमिंग दे देती हूँ A B, तो जब हम P पॉइंट से यहाँ पे B की ओर मूव करेंगे, उस पर्टिकुलर केस में हम देख सकते हैं ये एंड हमारे पास हाई पोटेंशियल है और ये एंड लो पोटेंशियल है. यानी हमारे पास जो पोटेंशियल होगा डिस्टेंस के साथ साथ यहाँ पे जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो डिक्रीज हो जाएगी. और जैसे हम यहाँ पे B पॉइंट पे पहुंचेंगे, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, उस पर्टिकुलर केस में हमें यहाँ पे लोएस्ट पोटेंशियल देखने को मिलेगा. आफ्टर दैट अगर हम यहाँ पे अगेन B से लेके दोबारा से हम यहाँ पे P पॉइंट तक मूव कर रहे हैं, तो यानी हम इस बैटरी के साथ यहाँ पे मूव करेंगे. बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाएंगे. तो जैसे हम बैटरी में नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएंगे, नेगेटिव टर्मिनल का मतलब हो गया लो पोटेंशियल और पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब हो गया हाई पोटेंशियल. इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो पोटेंशियल होगा वो अगेन यहाँ पे बढ़ जाएगा, लेकिन जो पोटेंशियल की वैल्यू है ये हमारे पास यहाँ पे EMF से थोड़ा कम होगी. EMF से इसलिए कम होगी क्योंकि कुछ ड्रॉप यहाँ पे जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस आ जाएगा. यानी अगर मैं यहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल की बात करूंगी, दैट विल बी EMF माइनस करंट, अगर मैं I मान लूँ I इंटू R के बराबर. तो यहाँ पे जैसे हम बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाएंगे तो जो पोटेंशियल हमारे पास डिफरेंस है वो बढ़ेगा, लेकिन इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे पास यहाँ पे टोटल EMF से थोड़ा कम आएगी. नाउ अगर हम गिवन ग्राफ को देखते हैं तो हमारे पास A, B और C तीनों में डिस्टेंस के साथ साथ जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो डिक्रीज हो गई. लेकिन हम यहाँ पे एक और बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे हम नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाएंगे, हमारे पास जो टर्मिनल पोटेंशियल है इसकी जो वैल्यू होगी वो EMF से हमें कम देखने को मिलेगी. तो A, B और C ऑप्शंस को अगर हम देखें तो हमारे पास जो टर्मिनल पोटेंशियल है इसकी वैल्यू यहाँ पे लेस देन EMF है. तो जो B ऑप्शन है वही इस कंडीशन को केवल यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है. तो गिवन ऑप्शंस में से वी कैन से यार ऑप्शन B विल बी द राइट वन. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.